अल्लाह के जिक्र से हर कारोबार में बरकत। इस्लामिक स्टोरी। मुल्तान शहर में कोई कराटे का खिलाड़ी था। उसे ब्लैक बेल्ट हासिल था। मुझसे कहने लगा, हजरत मैंने बहुत मेहनत की है। हमने कहा, वो कैसे? वो कहने लगा, जी मैं आपको दिखाता हूं। इतना कहकर वो जमीन पर लेट गया। फिर उसने एक 100 किलोग्राम के आदमी को अपने ऊपर कूदने को कहा। फिर उसके पेट पर एक 100 किलो के बंधे। बंधे ने 10 बार छलांगें लगाईं और वो आदमी आराम से नीचे लेटा रहा और उसके ऊपर वो भारी भरकम बंधा उछल उछल कर छलांग लगा रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि हजरत, मैं ये भी कर सकता हूं और ऐसा भी कर सकता हूं और वैसा भी कर सकता हूं। कुछ अरसे के बाद दोबारा मेरी उससे मुलाकात हुई। मैंने पूछा, भाई क्या हाल है आपके? वो कहने लगा, हजरत मेरा क्लब पूरे शहर में कराटे में सबसे बड़ा है और मैंने कॉलेज की लड़कियों को कराटे सिखाने के लिए एक ब्रांच खोली हुई थी। दूसरी बात ये कि मैंने अपने बच्चों स्टूडेंट्स को समझाया कि भाई, हम एक दूसरे पर अटैक करते हैं और जबान से एक बेमानी सा लफ्ज निकालते हैं, तो इसके बजाय हम अल्लाह का लफ्ज क्यों ना निकालें? उन्होंने कहा, ठीक है। मैंने कहा कि तुम्हें अब फाइट करनी हो या अटैक करना हो, सब अल्लाह के लफ्ज से अटैक करना। कहने लगा, जब हमने अल्लाह से अटैक करना शुरू किया तो बाहर से गुजरने वाले लोग समझने लगे कि अंदर कोई महफिल जिक्र हो रही है। लोग दरवाजे पर जमा होकर कहने लगे कि हम भी महफिल जिक्र में आना चाहते हैं। जब वो अंदर आए तो उनको पता चला कि जनाब, यहां तो कराटे सिखाए जाते हैं। बीवी तो बहुत परेशान थी कि लड़कियों की क्लास बंद हो गई, अब आमदनी अर्निंग कम हो जाएगी। लेकिन जब नेक लोगों ने देखा कि यह नेक आदमी है, हमारे बच्चे भी इससे सीख सकते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे भी भेजने शुरू कर दिए। इस तरह लड़कियों की क्लास की तलाफी हो गई तो हमारे लड़कों की तादाद पहले से 3 गुनी हो गई। अल्लाह ताला ने रिज़्क अर्निंग में भी इजाफा कर दिया। अब देखिए कि दिल में मोहब्बत इलाही आई तो फिर एक दूसरे के साथ खेलकूद में भी अल्लाह याद आएगा। ये मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है।